स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि शाहजहांपुर के एक क्षेत्र में, एक खास क्षेत्र में 70 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर से बारिश जो यहां पर हुई है, भारी बारिश, उसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं और यहां के कुछ जगहों पर बाढ़ से हालात भी बन गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर के आया। हालांकि यहां पर लोगों को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई है। सड़क के ऊपर से पानी भी बह रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये जिस इलाके में भारी बारिश हुई, 1 से 1.5 घंटे तक बारिश हुई है। हालांकि शाहजहांपुर में पिछली बार जिस तरीके से शाहजहांपुर या काला पीपल क्षेत्र जो मुख्य क्षेत्र है, वहां जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए पिछली बार के मुकाबले बिल्कुल आधी बारिश ही अभी तक दर्ज हुई है। तो वहां के लोगों को अभी भी बारिश का इंतजार है। और दूसरी तरफ शाहजहांपुर का ये दूसरा क्षेत्र जहां पर 1 से 1.5 घंटे की बारिश में ही इस तरीके के हालात बन गए। और बात बैतूल की, जहां पर आफत की बारिश देखने को मिली। आमला की बेल नदी उफान पर आ गई और उफनती नदी को लोग पार कर रहे हैं। लोगों को अपनी जान की भी परवाह नहीं है, अपनी जान का खतरा भी महसूस नहीं हो रहा है। शहर की धार नदी भी उफान पर आ गई है और बैतूल भोपाल मार्ग पर आवाजाही इसकी वजह से बाधित हुई है। डायवर्जन रोड जलमग्न हो गई है। छोटे बड़े वाहन इसे पार फिर भी कर रहे हैं। कहीं भी सुरक्षा के कोई इंतजाम भी नजर नहीं आ रहे हैं। बीती रात कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है और उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हालात यहां पर क्या बन गए हैं, किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। उफनती नदी को लोग पार कर रहे हैं और बड़े बड़े वाहन भी यहां पर इस नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर सुकमा में लगातार बारिश के चलते शबरी उफान पर है। अब घरों में नदी का पानी दाखिल होने लग गया। NH 30 पर नाव के जरिए लोग पार हो रहे हैं। ग्रामीण भी अपनी नाव से नदी को पार कर रहे हैं। इस वक्त मैं किसी नदी या नाले में सफ़र नहीं कर रहा हूं नाव के सहारे, बल्कि मैं ये NH 30 है जो जिला मुख्यालय को, सुकमा को जदलपुर से जोड़ती है। और ये साईं मंदिर का इलाका है जहां पर पूरा जो है नदी का पानी रोड पे आ गया है। शबरी नदी का पानी रोड पे आ गया है। कल रात से यहां पर यही स्थिति बनी हुई है। रोड जाम है। पिछले शाम के 7 बजे से जो है लगातार यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यहां पर लोगों का आना जाने का सिलसिला शुरू है। उस ओर जो है जदलपुर से लोग वहाँ आए हुए हैं, इस ओर जो है वो सुकमा से आए हुए हैं जिनको जदलपुर जाना है। और मैं इस वक्त नाव में बैठकर जो है इस रोड पे घूम रहा हूँ, NH पे घूम रहा हूँ। और देख सकते हैं ये जो नाव वाले हैं ये लोकल गांव के नाव वाले हैं और ये लोगों को एक दूसरे की ओर जो है एक छोर से दूसरे छोर जो है पार करवा रहे हैं। हालांकि पार कराने के लिए ये पैसा जरूर ले रहे हैं। सत्यनारायण चांडक, न्यूज 18 सुकमा। लगातार बारिश के चलते शबरी नदी उफान पर है और ऐसे में शबरी नदी ने पहला डेंजर लेवल को भी पार कर लिया है। इसके चलते जिला मुख्यालय के कई घरों में नदी का पानी घुस आया। जिला प्रशासन की ओर से रात में मुनादी करवा दी गई थी और राहत शिविर बनाए गए हैं। इसमें करीब 50 परिवारों को ठहराया गया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय के कई मार्ग जलमग्न हो गए। इसके चलते आवाजाही बंद है। इसके कारण नेशनल हाईवे 30 पर नाव चलाई गई। वहीं जिला मुख्यालय के अलावा जिले में करीब 10 थाना क्षेत्र में 1 दर्जन नदी नाले उफान पर हैं और नेशनल हाईवे 30 पर कई जगहों से जल भराव हो गया। इसके साथ ही जिला मुख्यालय के कई वार्ड के लोग रात भर अपने घर खाली करते नजर आए। 24 घंटे से अत्यधिक बारिश होने के कारण झापड़ा पुल डूब चुका है और उसके ऊपर से 2 फीट पानी जा रहा है, जिसके कारण दोनों साइड से आवागमन बंद है और पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण आसपास के जो पावारास है और ये जो इधर से जो सुकनार जो जाता है वो भी कब से बढ़ा है पानी? लगभग 24 घंटे पिछली रात से बढ़ गया, एकाएक बढ़ गया है। गरज के साथ कंटिन्यू बारिश हो रही है रात से। और जांजगीर चांपा में बड़ा हादसा टल गया। सैकड़ों साल पुराना शिव मंदिर का हिस्सा ये ढह गया। यहाँ पर गांव के बुजुर्गों ने इस मंदिर को बनवाया था। सैकड़ों साल पहले गुड़ और चूने से इसकी चुनाई करवाई गई थी, लेकिन ये मंदिर का हिस्सा एक गिर गया। जयजयपुर थाना क्षेत्र के जमड़ी गांव का मामला और ये तस्वीर भी एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मंदिर का ये हिस्सा अचानक से, देखिए ये तस्वीर, अचानक से मंदिर का हिस्सा, बिल्कुल मंदिर का ये आधा हिस्सा अचानक से ढह गया। जय भोलेनाथ। भाजी थे कौन नहीं जी ओ देखा। जय भोलेनाथ।
वरना और बैतूल से खबर बता रहे हैं जहां पर महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है। पार्षद के भाई और पिता पर पिटाई का आरोप लगा है। बेटी से बदसलूकी का विरोध करने पर यह पिटाई की गई। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आ गया। महिला ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए। सावनी थाना क्षेत्र के इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बेटी से बदसलूकी पर पीटा गया। महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है। पार्षद के भाई और पिता पर यह पिटाई का आरोप लगा है। बेटी से बदसलूकी का विरोध किया था और इस पर यह पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया। महिला ने इस मामले में शिकायत यह भी की है कि पुलिस को शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा महिला को पीट दिया गया। और महिला की बेटी से जो छेड़छाड़ हुई थी इसको लेकर आपत्ति जब जताई तो ये मारपीट कर दी गई। ऋषु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ऋषु, बड़ा हैरान कर देने वाला मामला, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कार्रवाई को लेकर और एक महिला के साथ बेटी के साथ बदसलूकी हुई और इसका विरोध करने पर महिला को पीट रहे हैं ये लोग। जी हाँ पुनीत, देखिए एक बहुत गंभीर मामला है। एक तरफ बैतूल में जो है पुलिस की अलग अलग तरह की कार्रवाइयां चल रही, जैसे संगवारी योजना शुरू की गई है। यहाँ पे लड़कियों से छेड़छाड़, महिलाओं से बदसलूकी करने वालों की तुरंत शिकायत की जा रही है थाने में और कार्रवाई की जा रही है। इस तरह का अभियान भी चल रहा है। और दूसरी तरफ सरेआम पूरी बस्ती के बीच में एक महिला को दो लोग मिलकर पीट रहे हैं, उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। महिला ने ये वीडियो पुलिस तक के भी पहुंचाया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महिला का ये कहना है कि उसकी बेटी के साथ पार्षद के भाई ने बदसलूकी की थी, गलत भाषा में अपशब्द इस्तेमाल करके उससे बात की थी जिसका उसने विरोध किया था और इस बात को लेकर उनकी बहस हुई और इस दौरान पार्षद के भाई ने और पिता ने महिला को मारना शुरू कर दिया। काफी बेरहमी से महिला की पिटाई की गई। उसकी बेटी चीखती चिल्लाती रही लेकिन कोई बचाने भी नहीं आया इन लोगों को। एक जो दूसरी बेटी है महिला की, उसने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया है और जो पुलिस तक के भी पहुंच चुका है लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे दोहरा रवैया जो है पुलिस का सामने आता है। एक तरफ आप एक अभियान चला रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर और दूसरी तरफ एक महिला खुलेआम इस तरह अपमानित होती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस मामले में महिला का ये भी कहना है कि कुछ राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस कोई कार्रवाई करने में हिचक रही है और इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई को लेके वो काफी परेशान है और यहाँ वहाँ भटक रही है लेकिन उसकी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है। शुक्रिया ऋषु आपका इस जानकारी के लिए। तो कोई सुनवाई नहीं कर रही, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वीडियो पहुंच चुका है, देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। और भोपाल में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। यहां पर कोहे फिजा पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। दरअसल बेंगलुरु से व्हाट्सएप कॉल पर पति ने एक महिला को तलाक दे दिया। आरोपी पति का नाम हाफिज आलम अंसारी बताया जा रहा है जो कि बेंगलुरु के एक होटल शेरेटन ग्रैंड में जीएम के पद पर काम करता है। और महिला ने बेंगलुरु पुलिस से पहले गुहार लगाई थी। महिला को पहले घर से बाहर निकाल दिया गया। वहां गुहार लगाने पहुंची तो पुलिस ने उल्टा महिला पर मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद ये महिला अपने मायके पहुंची, भोपाल पहुंची। शादी के 19 साल होने बीत गए, उसके बावजूद दहेज की मांग की जा रही थी। पीड़ित महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। दोनों बच्चों को आरोपी ने अपने पास रख लिया। महिला जो है अब भोपाल में आकर महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने आधी रात को मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बच्चों को रख लिया, मेरी मम्मा को रख लिया, मम्मा को मेरे साथ आने नहीं दिया। मेरे बच्चे मेरे साथ आना चाहते थे, उन्हें नहीं आने दिया। मेरे फोन्स ले लिए, मेरा हर चीज़ ले ली, बस घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद 31 खून का फोन आया व्हाट्सएप मेरे भाई के नंबर पे। वही चीज़ कि तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तुम क्यों नए नंबर से कर रही हो कोशिश, जब मैं तुमको बोल चुका हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हें ज़िंदगी से निकाल दिया है। और मैं ये बोल रही हूँ कि 19 साल की शादी ऐसे कैसे कर सकते, मेरे 2 छोटे बच्चे। ये रिश्ता खत्म हो गया है, आई हैव मूव्ड ऑन। इस दिन से तुमको बस कंसिडर योरसेल्फ डिवोर्स्ड, तलाक तुमको देता हूँ। 40 वर्षीय महिला हैं। उन्होंने अपने परिजनों के साथ रिपोर्ट आके लिखाई है कि उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया और जब वो बेंगलोर से चल के अपने घर भोपाल आई तो टेलीफोन पर उसके पति ने उनको 3 तलाक दे दिया। उसके पति का नाम फैज़ आलम है जो एक बड़े होटल में जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ है। जो भी सरकार ने नया कानून बनाया है, मुस्लिम महिलाओं के विवाह
अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 इसके प्रावधानों के तहत ये अपराध की कायमी की है। उस महिला उच्च शिक्षित हैं, उनके पति भी उच्च शिक्षित हैं और उनके 2 बड़े-बड़े बच्चे भी हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। इस मामले में अपडेट क्या है जितेंद्र? देखिए, अगर बात करें तो सीएसपी नागेंद्र पटेरिया इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये 19 साल के बाद ट्रिपल तलाक का मामला है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए पति ने अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कही है। इस पूरे मामले की शिकायत महिला ने भोपाल के कॉफीसाद थाने में की है। ये पूरा जो मामला अब जांच के दायरे में, हालांकि कह सकते हैं कि 2001 में भोपाल में ही शादी हुई थी और भोपाल की रहने वाली अलवीना की शादी भोपाल के ही रहने वाले फैज अंसारी से हुई थी। उसके बाद अब 19 साल के बाद क्या मामला है कि सोशल मीडिया के जरिए तलाक दिया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज में अभी भी कई मायने हैं कि जागरूक हो जाएं लोग, क्योंकि महिलाओं के साथ इस तरह की लगातार शिकायतें आती हैं, उन्हें तलाक दे दिया जाता है। इस मोड़ पर आकर चूंकि अब उसके बच्चे भी हैं, अब महिला कहाँ जाए, लगातार पुलिस से गुहार कर रही है। हालांकि जब वो बेंगलोर पहुंची थी और बेंगलोर पुलिस ने भी उस महिला की एक ना सुनी और उल्टा उस महिला पर मामला दर्ज कर लिया। अब देखते हैं कि भोपाल पुलिस क्या कार्रवाई करती है और साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो उस महिला का कितना साथ दे पाते हैं। और महिला ने कुछ बताया कि आखिर वजह क्या थी, क्या हुआ था? इसके पहले घर से बाहर महिला को निकाल दिया गया, पूरी कहानी महिला बता रही थी, लेकिन क्या बात हो गई थी इस बात को लेकर जो इतना झगड़ा हो गया? पुलिस को कुछ जानकारी दी है कि महिला ने? देखिए, जो महिला के पति हैं वो सिंगापुर में मैनेजर के पद पर एक होटल में जॉब करते थे और उसके बाद लॉकडाउन के बाद लगातार बेंगलोर आ गए। बेंगलोर के भी एक नामी होटल में वो अभी मैनेजर के पद पर हैं। लगातार पारिवारिक कारणों के चलते दोनों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद महिला को उसके पति ने घर से बेंगलोर से बाहर निकाल दिया और साथ ही महिला के 2 बच्चे और महिला की माँ को घर में ही बंधक बना लिया और शर्त ये रखी कि जब वो भोपाल उन्हें छोड़कर चली आएगी तो उनकी माँ और बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। सीएसपी नागेंद्र पटेरिया साहब इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। पटेरिया साहब, इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कैसे आगे जांच बढ़ा रही है? हमने इसमें कानून के मुताबिक अपराध दर्ज किया हुआ है जी, और इसमें हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे और अपनी पुलिस पार्टी शीघ्र ही बेंगलोर भेजेंगे। बहुत ही गंभीर मामला है। एक 40 वर्षीय युवती के साथ में घटना घटित हुई है जिसके 2 बच्चे हैं और दोनों ही परिवार पुरुष और महिला उच्च शिक्षित हैं और एनआरआई हैं। बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें हम विधि अनुसार कठोर कार्रवाई करेंगे जी। इस मामले में महिला ने एक और बात कही है कि महिला की मां को अपने साथ रख लिया, बच्चों को रख लिया, महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। और क्या इस मामले में आपने जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया, महिला के पति पर, क्या फोन पर बातचीत हुई है उस व्यक्ति से? उनसे फोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फोन बंद आ रहा है। तो ऐसे में महिला का यह भी कहना है कि महिला की मां को व्यक्ति ने अपने साथ बंधक बनाकर रख लिया या अपने पास रख लिया, बच्चे भी उन्हीं के पास हैं। जो भी आरोप महिला के द्वारा लगाए जा रहे हैं उन सभी आरोपों की सत्यता की जांच हम करेंगे। कब तक पुलिस रवाना होगी इस मामले में? बहुत गंभीर मामला है। अतिशीघ्र भेजेंगे हम, अतिशीघ्र पुलिस पार्टी बेंगलोर भेजेंगे। चलिए, शुक्रिया पटेरिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत जल्दी पार्टी भेजी जाएगी और इस पूरे मामले को, क्योंकि दोनों एनआरआई हैं ये भी बता रही है पुलिस, और पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। बहुत जल्दी इस मामले में पुलिस की टीम जो है बेंगलुरु जाएगी। फोन पर संपर्क करने की कोशिश हो रही है, फोन पर पुलिस से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजधानी भोपाल में इनकम टैक्स की टीम ने छापे की कार्रवाई की है। कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। पीयूष गुप्ता चूड़ीवाला के भी 20 ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई आज भी चल रही है। 20 अगस्त को दिल्ली से आए इनकम टैक्स के 100 अधिकारियों की अलग अलग टीमों ने छापे की कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम समेत 100 से ज्यादा संपत्तियों की जानकारी मिली। आयकर विभाग की टीम प्रॉपर्टी की सही कीमत का आकलन करने में जुटी हुई है। इधर भोपाल में आईटी रेड से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। बिल्डर पीयूष गुप्ता के राजदार के पास न्यूज 18 पहुंचा। न्यूज 18 पर राजदार विपिन जैन ने कई सारे बड़े राज खोले। चौक बाजार में दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। इनकम टैक्स के अफसर
विपिन जैन से पूछताछ कर रहे हैं। विपिन जैन 6 साल से पीयूष गुप्ता के लिए काम कर रहा था। गुप्ता की कंपनी गोल्डन ग्रुप में विपिन जैन काम कर रहा था। गुप्ता ने विपिन जैन के नाम करोड़ों की संपत्ति की खरीद फरोख्त की है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का खुलासा भी हुआ है। 3 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री विपिन जैन के नाम से निकली है। कई रसूखदारों की काली कमाई का इन्वेस्टमेंट कंपनी में कराया गया। गुप्ता ने कई रसूखदारों की काली कमाई का इन्वेस्टमेंट इसमें कराया। गुप्ता करोड़ों की काली कमाई को अपने नौकरों के नाम पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था। गुप्ता के कोए फिजा स्थित एनआरआई कॉलोनी में बंगले पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। फेथ बिल्डर के अलावा 20 से ज़्यादा ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। पीयूष गुप्ता जो कि चूड़ी वाले के नाम से फेमस है, उनके कोईफिजा इलाके घर पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उनके यहाँ नौकरी करने वाले विपिन जैन के घर पर भी इनकम टैक्स की टीम आई हुई है। कल से यहाँ पर लगातार तमाम दस्तावेजों को जुटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विपिन जैन के नाम पर पीयूष गुप्ता ने जो है कई ज़मीनों को नाम किया था। हम बात ही कर लेते हैं उनसे, हमारे सामने ही है वो। ये बताइए विपिन जैन, आप कहाँ नौकरी करते हैं? मैं गोल्डन ग्रुप रियल इस्टेट में नौकरी करता हूँ। किसका है ये पीयूष गुप्ता जी का है। तो क्यों यहाँ पे टीम आई है इनकम टैक्स की? मैं क्या है वहाँ पे जॉब करता हूँ, तो इस चक्कर में मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि कई ज़मीनों को आपके नाम किया गया। मेरे नाम से ज़मीनें हुई हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये याद रहता था कि मेरे को भैया ने कह दिया बेटा ये वाले उसमें तुम्हें वो करना है साइन। मैं कर देता था साइन। उसके बाद दूसरे दिन उसकी रजिस्ट्री हो जाती थी। रजिस्ट्री होने के बाद मुझे कह दिया जाता था कि अब तुम जा, हो गया काम। कितने दिन से आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे? मुझे साहब आज 2020 हो गई है, मैं 2014 में गया था। 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कितनी ज़मीनों को उन्होंने आपके नाम पे कराया है? मेरे नाम से 3 ज़मीनों को नाम से कराया है। कौन कौन सी ज़मीन है और कितने एकड़ है, कुछ पता है आपको? नहीं। कहाँ पे ज़मीन? ज़मीन का भी मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। क्या काम करते थे वहाँ पे आप? जी, क्या नौकरी करते थे वहाँ पे? बस जो ऑफिस के काम रहते थे वही करते थे। ये विपिन जैन है जो कि बता रहे हैं कि पीयूष गुप्ता जो कि बिल्डर है, चूड़ी वाला उनका नाम कहा जाता है, उनके घर पर उनके ऑफिस में जो कि बिल्डर का ऑफिस है वहाँ पर नौकरी ये करते थे और उनके नाम पर कई करोड़ों की ज़मीन जो है उन्होंने की है। और यही कारण है कि जो खरीद फरोख्त का जो रिकॉर्ड इनकम टैक्स के पास आया था, उसी के आधार पर टीम दूसरे दिन विपिन जैन के घर पर छानबीन कर रही, उन दस्तावेजों को खंगाल रही कि आखिरकार किन परिस्थितियों में ज़मीन को नाम किया गया था और कितनी ज़मीन है और कितने करोड़ की है, कहाँ कहाँ इसकी खरीद फरोख्त हुई है, किन लोगों ने पैसा लगाया, तमाम तरीके की डिटेल्स दूसरे दिन भी इकट्ठी की जा रही है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मनोज, ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा है कि जो काम करते थे कर्मचारी, उन्हीं के नाम पर जमीन खरीदी गई और उन्हीं से साइन करवाए गए। उनको कोई पैसा नहीं मिलता था, इसके एवज में केवल साइन करा लिए जाते थे। कर्मचारी है और उसके नाम पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया। कर्मचारियों को यह तक नहीं मालूम कि कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया गया। जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 के कैमरे पर खुलासा किया है विपिन जैन ने कि किस तरीके से उनके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी की गई। 3 रजिस्ट्री जो है विपिन जैन के पास से बरामद हुई और न्यूज़ 18 पर उन्होंने ये भी बताया कि उनसे साइन करा लिए जाते हैं। हालांकि 15,000 रुपये की मामूली तनख्वाह पर विपिन जैन गोल्डन कंपनी के मालिक पीयूष गुप्ता के यहाँ पर नौकरी कर रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि किस तरीके से ब्लैक मनी को बाइट करने का काम पीयूष गुप्ता लगातार कर रहा था। करोड़ों का निवेश कई जगहों से, कई बड़े लोगों से कराया था और किस तरीके से वो नौकरों के नाम पे ज़मीन को करता था। हालांकि अभी जांच पड़ताल में 3 रजिस्ट्री की बात सामने आई है। यही कारण है कि चौक बाजार में विपिन जैन के घर पर इनकम टैक्स की टीम दूसरे दिन भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस समय में न्यूज़ 18 की टीम जो है वो एनआरआई कॉलोनी जो कि कोईफिजा थाना क्षेत्र में आती है वहाँ पर मौजूद है। और ये जो बंगला तस्वीरों में नज़र आ रहा है ये पीयूष गुप्ता का बंगला है और पीयूष गुप्ता का पहले विपिन जैन जो नौकर हैं उनके यहाँ पर भी छापेमार कार्रवाई दूसरे दिन जारी है। इसके अलावा कई दूसरे लोग हैं जो कि 20 ठिकाने हैं।
फेथ बिल्डर के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर के बाद बड़ा नाम जो है वो पीयूष गुप्ता का सामने आ रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा जो है इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार दूसरे दिन कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि पीयूष गुप्ता और उनका परिवार इस कार्रवाई में आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। जिस तरीके की उनसे जानकारी मांगी जा रही है उस जानकारी को लेकर आनाकानी की जा रही है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर डटे हुए लगातार तमाम तरीके की जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन ये बात का खुलासा अब हो गया है कि पीयूष गुप्ता किस तरीके से अपने नौकरों के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी करते थे। इस बात का खुलासा खुद विपिन जैन जो कि पीयूष गुप्ता के नौकर हैं उन्होंने किया है। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम उनके नौकर के यहाँ पर उसके घर पर भी लगातार वो उन दस्तावेजों को कलेक्शन कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार 6 साल से वो वहाँ पर नौकरी कर रहा था तो किन किन दस्तावेजों में जो है साइन कराए हैं, किन किन ज़मीनों की रजिस्ट्री कराई है, कौन कौन प्रोजेक्ट में किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो ब्लैक मनी है उसका इन्वेस्टमेंट गोल्डन कंपनी जो कि पीयूष गुप्ता की उसमें होता था और उस ब्लैक मनी को वाइट करने का काम इस इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पर किया जाता था। बिल्कुल एक बड़ा खुलासा हुआ। आप देखना होगा कि आगे जैसे जैसे जांच बढ़ती है और क्या क्या खुलासे होते हैं, लेकिन वाकई में बहुत चौंकाने वाला खुलासा कि जो कर्मचारी काम करते थे उनके नाम पर प्रॉपर्टी खरीद ली गई। कर्मचारियों को तो जानकारी नहीं है और कितने कर्मचारी हैं देखना होगा, नजर बनाकर रखिए। मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल, और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटें।